दिल्ली के नरेला क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद समिति द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक एवं विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नरेला क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों के पुजारीगण, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और समिति के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री राम की आरती एवं दीप प्रज्वलन के साथ श्रद्धा और भक्ति भाव से की गई। इस दौरान धर्म, संस्कृति और समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन केवल नरेला ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे, ताकि मंदिर समितियों और धार्मिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने धार्मिक एवं सामाजिक एकता को मजबूत करने पर जोर दिया और समाज हित में मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। वंदे विष्णु हरणं सर्वलोकैकनाथं गौरं करुणावतारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे शैलं नमामि। चन्द्रकृपाल भजे मने हरणे भवो हरे आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार हम सभी के आराध्य प्रभु जय श्री राम का एक बार जय घोष करें, जिससे कि नरेला मंडी एक्सटेंशन वालों को पता लग जाए कोई तो आया आज का। लगना चाहिए ना ऐसा पता, तो आवाज कैसी होनी चाहिए? हाँ, शेखरा वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वास्तव में हम सभी बहुत बड़े बड़भागी हैं जिनको अपने जीवन काल में ऐसा एक अवसर मिला कि हम सभी के आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने श्री मंदिर में विराजित हुए। हम सभी बड़ा भागी हैं। पता ही नहीं कितनी पीढ़ियां, हमारे पूर्वजों की पीढ़ियां आई चली गई, ऐसा सौभाग्य हम सभी के जीवन काल में लिखा था। तो प्रभु जी ने हम सभी मंदिरों को, पुजारियों को समस्या आती है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, उसमें आपकी क्या सहायता या आप कर सकते हैं पुजारियों की मंदिर के प्रति? निश्चित रूप से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज क्योंकि एक ऐसा विषय विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हम सभी के बीच में है, मंदिरों का सम्मान तभी हो पाएगा जब वहाँ पर जो पुजारी हैं उनका सम्मान हो पाएगा, और मंदिर में जो देव हैं हमारे, जो परम पूजनीय हैं, परम स्मरणीय हैं, तो हम तभी उन देव की सही तरीके से आराधना कर पाएंगे जब पुजारियों को पूरी व्यवस्था के रूप में सरकार की ओर से और सभी भक्तों की ओर से उनको तमाम सुविधाएं मिलें। मंदिरों में समय पर आरती का समय हो, लोग आएं और सभी घरों में आस्था के प्रति, और मैं तो ये समझता हूँ कि आज वो समय आ चुका है कि हर घर में भगवान श्री राम की जय घोष और हनुमान चालीसा के पाठ होने चाहिए, जिससे हनुमान चालीसा के पाठ से केवल ऐसा नहीं है कि हम हिंदू परंपरा और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। आप कभी भी हनुमान चालीसा के पाठ का श्रवण कीजिए या उसका बखान कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको एक अलग सी ऊर्जा मिलेगी और आप अपने राष्ट्र, अपने देश और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है रामकोटी मंदिर में, इसका उद्देश्य क्या है? जय श्री राम। मैं मनोज बंसल, उत्तरी विभाग सह मंत्री, इंद्रप्रस्थ प्रांत, विश्व हिंदू परिषद। ये पूरे इंद्रप्रस्थ प्रांत में मंदिर अर्चक पुरोहित बैठ के संगोष्ठी बैठ के आयोजित की जा रही हैं। विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ
प्रांत के द्वारा। इनका उद्देश्य, जैसा कि आप सबको विदित है ही कि विश्व हिंदू परिषद का जो कार्य है वो श्री मंदिरों से केंद्रित है। जितने भी हम कार्य करते हैं श्री पुरोहित जी, श्री मंदिरों, इनसे ही हमारा केंद्र रहता है। अभी हमने प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक जिला में एक एक बैठक रखने का निश्चय किया है, जिससे कि हम जाकर मंदिर समितियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर सके कि मंदिर समितियों को क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, शासन से, प्रशासन से, समाज से, और अन्य क्या क्या ऐसे विषय हैं जो कि मंदिर समितियों को परेशानी आ रही है, जिससे कि विश्व हिंदू परिषद उनको अपने संज्ञान में ले सके और अतिशीघ्र उनका समाधान करवाने का प्रयास किया जा सके। इसी उद्देश्य से ही पूरे प्रांत भर में मंदिर अर्चक पुरोहित संगोष्ठी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। जी सर, नमस्कार। आज सर जो सभा का आयोजन किया गया है उसके विषय में किस विषय पर किया गया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे तो सर। ऐसा है कि हमारा जो ये पवित्र हिंदू समाज है जी, तो इस हिंदू समाज की जो केंद्र है सब प्रकार की गतिविधियों का, वो हमारे मंदिर, गुरुद्वारे, आर्य समाज और जैन स्थानक है। एक लंबे कालखंड में जो संघर्ष का काल रहा, तो इनकी भूमिका केवल पूजा पद्धति तक सीमित रह गई, जबकि इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जब जो हमारे मंदिर हैं उन्होंने संघर्ष के काल में, उस समय जो संघर्षरत महापुरुष थे उनका बहुत साथ दिया। तो हम इसलिए सब मंदिरों को इकट्ठा कर रहे हैं कि अब जो समाज के सामने जिस प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं, तो मंदिर यदि उसके केंद्र में आ जाते हैं और मंदिर यदि अपनी भूमिका को पहचान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हम हर प्रकार की चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम सभी जगह मंदिर समितियों की बैठक करके और उनसे आग्रह कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारे मंदिर हैं, तो बड़ी विडंबना है कि हमारे मंदिरों के ऊपर सरकारों का भी कोई ध्यान नहीं है। जैसे आज भी हमारे मंदिरों के जो बिजली के बिल हैं वो कमर्शियल के रेट पर आ रहे हैं। तो मंदिर कौन सी दुकान है जिसके कमर्शियल, मंदिर में क्या कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है जो उसकी बिजली का बिल कमर्शियल के रेट पर आए। तो हमने ये भी सबको कहा है कि आप सब तैयार रहें, हमें इसके लिए अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो हम आंदोलन भी करेंगे, और जो मंदिरों को सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सब सुविधाओं को दिलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ प्रांत काम करेगी। जी जी, स्वागत है आपका। जी जी भाई साहब नमस्कार। ये जो आज आयोजन किया गया है, बहुत दिक्कतें आती हैं मंदिरों के, खास करके ज़्यादातर कमर्शियल बिल आ रहे हैं जी मंदिरों को, बिजली का हो या पानी का हो। सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। पिछली सरकार ने भी कोई आज तक कभी ध्यान दिया ही नहीं है। पहली बार जो है विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये कदम उठा गया, जो कि बहुत ही सराहनीय है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए महावीर जी, मंदिर अगर हम भूतकाल में देखें तो सर्वदा ही हमारी संस्कृति और देश का एक केंद्र बिंदु रहेगा, और मंदिरों के लिए कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो हो नहीं सकती जिससे कि मंदिरों का जो गुजारा हम चला सकें। ये सब समाज के प्रयत्नों से ही मंदिर चलाए जाते हैं। लेकिन अगर सरकार मंदिर से ही कमाई करने लगेगी तो समाज पे एक तरह से दोगुना बोझ रहेगा, और मंदिर के कार्यकलापों को चलाने के लिए बड़ी दिक्कत रहेगी। तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यही आह्वान है सरकार को भी कि जो भी मंदिरों के लिए सरकार कर सके वो करे, लेकिन कम से कम बिजली का जो बिल है वो तो माफ़ किए जाए, या एक नॉमिनल रेट, या जो भी सरकार को लगता है कि मंदिरों के भविष्य ठीक रहे, यहाँ समाज का ताना बाना बना रहे, उसके लिए ये तो सरकार को करना पड़ेगा। इसके लिए तो हम